शुरू करते हैं अपने इस खूबसूरत प्यारे से घर से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। आज मैं आपको अपने घर का फाइनली होम टूर देने वाली हूँ। हम इस घर में शिफ्ट हुए 2 महीने तो कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा महीना स्टार्ट हो गया और आज मैं अपने घर का होम टूर दे रही हूँ। अच्छा, होम टूर जो है ना, मैंने अपने घर का पहले आपको दिया था जब मेरा घर पूरा खाली था, तब मैंने दिया था। उसके बाद जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ तब से आपको मैंने दिखाया नहीं। वैसे आप डेली मेरे व्लॉग में देखते रहते हो कितना घर है। आज मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कितने मरले में हमारा घर है, कितने मरले में हमारे पास ये गार्डन है, वो सारा कुछ भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरा सबसे बड़ा मेरी पूरी फैमिली का एक सबसे बड़ा एक ख्वाब था हमारा खुद का घर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ड्रीम एक पूरा हुआ है। उसके बाद मेरा एक ये भी ड्रीम था कि मुझे आते ही अपने घर को सेट करना है, मतलब वो जैसे एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग करा कर पूरा मतलब उस तरीके से सेट कराना होता है एक टीम से। वो मुझे उस तरीके की एक ख्वाहिश थी कि वो कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको होम टूर दूंगी। वो इस वजह से नहीं हो पाया, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और फिर डिले होते 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 अच्छा खासा डिले हो गया। अब देखो तीसरा महीना शुरू हो गया है, वरना मेरी यही सोच थी, मेरी यही ख्वाहिश थी कि रमज़ान में मैं ये सारा काम करा लूँगी तो ईद पे हमारा बिल्कुल ब्रांड न्यू घर हो जाएगा। घर तो बल्कि मैंने ब्रांड न्यू लिया था, किसी ने भी यूज़ नहीं किया था। जैसे ये बना हुआ था, पहले पहले हम ही थे जिन्होंने ये घर लिया और हम ही आकर यहाँ पर शिफ्ट हो गए। बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये डिले हुआ है। डिज़ाइन हमारा घर का मतलब रेडी है, जो हमने फर्नीचर का हर एक चीज़ का सारा एक फाइनल किया हुआ है। अब क्या था कि आप पेमेंट देकर काम स्टार्ट कराना था, तब मेरा काम यहाँ पर आकर रुका कि वहाँ पर जो गांव वाली ज़मीन थी वो सेल हो रही थी। अब वो ये था कि मैंने कहा चलो प्रॉपर्टी है वो पहले बाय कर ले। अपने घर में अम्मी कहती है कि आप बैठ चुकी हो तो ये चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेंगी। अब तुमने घर ले लिया तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बनवाती रहना, लेकिन वो ज़मीन है, ज़मीन पहले ले लो। तो इन 4-5 सालों में ना, चलो अभी यहाँ पर ना शोर बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जो है ना मैं आपको अपना घर दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाह करते शुरू करते आपको घर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह करते शुरू करते हैं अपने इस खूबसूरत प्यारे से घर से। देखो नीले नीले आसमान के साथ हमारा घर कितना प्यारा लग रहा है। ये है मेरा खूबसूरत प्यारा सा ड्रीम हाउस। ये हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा ड्रीम था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरा किया। आप सब ने मिल के मेरा साथ दिया है, तो मैंने अपनी यूट्यूब की इनकम से देखो अपना ये घर बनाया है। चलो ये मेरा घर हो गया, ये मेरे घर की फ्रंट एलिवेशन हो गई। अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि ये मेरा घर कितने मरले में है। ये टोटल जितना मेरे घर की ये कंस्ट्रक्शन हुई है, ये टोटल है 13 मरले। मतलब इस लाइन में आगे भी घर बने हुए हैं और इस लाइन में यहाँ पर भी घर बने हुए हैं और इस साइड पर भी जितने घर बने हुए हैं, ये सारा एरिया है 10-10 मरले का। मतलब 10-10 मरले के घर हैं यहाँ पर जितने भी बने हुए हैं। यही एक वाहिद घर है जो ये बना हुआ है 13 मरले का। मतलब ये 13 मरले की कंस्ट्रक्शन है। बाकी इसके साथ ये जो एक्स्ट्रा लैंड है, ये तकरीबन हमारे पास ये जो गार्डन है ये 7 मरले का है। मतलब 13 और 7 कितना हो गया, टोटल 20 मरले हो गए। 5 ये हो गया और ये हमारे घर की जो बैक साइड है जहाँ पर हमने सब्जियाँ लगाई हुई हैं, तो 2-3 मरले वो है, शायद ये कोई 5 मरले से थोड़ा कम होगा। मतलब टोटल मिला के ये 7 मरले होता है। तो 13 मरले ये हो गया, 7 मरले ये हो गया, टोटल ये 20 मरले में हमारा ये खूबसूरत सा घर है। अच्छा, मैं जब से आई हूँ ना, मैंने अपने घर से ज़्यादा अपने गार्डन पे खर्च किया। गार्डन पे मैं पैसे लगा रही हूँ, लेकिन घर पे मैंने अभी तक 1 रुपए का भी कुछ भी नहीं लगाया। से शुरू करते हैं, जो कि डेली आप हमारे ये घर का गिराज देखते हो। अच्छा, हमारे घर का ये गिराज भी अच्छा खासा बड़ा है। बाकी जितने हमने घर बदले हैं, जितने हम घरों में रहे हैं ना, उससे तो ये अच्छी खासी देखो ये जगह है जहाँ पर आराम से 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। और यहाँ पर भी अच्छी खासी ये वाली भी जगह है। यहाँ पर फ्रंट पे पते कितनी जगह छोड़ी हुई है। अगर मैं अपना घर बनवाती ना खुद, अगर ये हम खुद कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते इस घर की, तो मैं थोड़ी सी जगह ना आगे कर लेती, क्योंकि हमारा ड्राइंग रूम जो है ना यहाँ पर वो थोड़ा सा छोटा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर ये अच्छी खासी जगह है जो कि इन्होंने छोड़ दी। अगर ये थोड़ा आगे ये दीवार होती ना, तो ड्राइंग रूम हमारा खुला बड़ा बनता। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह बना बनाया अपना घर मिल गया। एक दिन मिस्त्रियों के पीछे भागना नहीं पड़ा कि ये करा ले वो करा ले, बस पैसे दिए और बैठ गए हैं। आराम से तो नहीं, बहुत सारी मेहनत के बाद मतलब ये मिला है। ये घर मैंने लिया था तब मैंने ये सोचा था कि जो बीच में टाइल्स हैं, हो सकता है मैं इस पर कोई और चेंज करा दूँ। ये मुझे ब्लैक शुरू में पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है। मैंने तो स्टार्टिंग में ये भी सोचा था कि अपने गेट का भी कलर चेंज करूंगी, ये पूरा ब्लैक कर दूंगी, मुझे गोल्डन पसंद नहीं है। तो कल रात से ना तेज बारिशें हो रही है, रुक ही नहीं रहा, तो इस वजह से यहाँ पर पानी भी रुका हुआ है। घर की मैं आपको गैलरी दिखाती हूँ कि ये भी अच्छी खासे बड़े साइज की गैलरी है। सारे सिलेंडर रखे हुए हैं गैस के, और ये हमारे किचन का
डोर हो गया, डोर ये साथ में हो गई, हमारे किचन की विंडो हो गई। और इस साइड पर ये मैं आपको दिखा रही थी ना कि अम्मी के रूम से बड़े खूबसूरत प्यारे प्यारे से फूल रखे हुए हैं। ये रहा अम्मी का रूम, अम्मी के रूम की ये विंडो रही इस साइड से। अम्मी को भी बड़ी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा मिलती रहती। व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग यहाँ से बैठ कर देखती रहती है। यहाँ से बड़ा प्यारा अम्मी को नज़ारा देखने को मिलता है। इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे यहाँ पर देखो सनफ्लावर लगाए हुए हैं ना। अच्छा ये हमारे घर की हो गई गैलरी हो गई ना। ये हमारे घर की बैक साइड हो गई जहाँ से सब्जियाँ लगी हुई हैं। ये घर की बैक साइड वाली हमारी ये क्या बोलते हैं गैलरी हो गई। बैक साइड पर हमारा यहाँ पर ये वॉशिंग एरिया हो गया, गीज़र है। मेरे कमरे की जो विंडो है वो भी यहाँ से ही है और सीढ़ियाँ भी इधर से ही है ऊपर छत पे जाने के लिए। यहाँ से घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ ऊपर पहुँच जाओगे। कौन है? बाबर आए हुए हैं। मैं कहूँ यहाँ कौन आया हुआ है? यहाँ क्या करे? टमाटर चोरी, चोर टमाटर चोर। इधर क्या करने हो? घर आओ ना। अच्छा ये पीछे बैक साइड हमारी ये सब्जियों की। आज मैं अपने घर का होम टूर दे रही हूँ। हाँ ये देखो ये हमारा वॉशिंग एरिया हो गया। चलो ये पीछे बैक साइड तो आपने हमारी बहुत बार देखी हुई है। और वो पीछे पेट्रोल पंप, यहाँ से रोन के ना पेट्रोल पंप की नजर आती रहती है। यहाँ पर ये गीजर हो गया, ये हमारा वॉशिंग एरिया हो गया। यहाँ पर सामने ये वॉशिंग मशीन हो गई। अब ये हमने ऊपर ना ये कवर करा दिया ना तो इससे बहुत हेल्प हो गई है। वरना नीचे ये झाड़ू पड़े होते हैं, वेपर पड़े होते हैं, वो मैले कपड़े पड़े होते हैं धोने के लिए। जैसे ये बास्केट आई हुई है, वॉशिंग मशीन बारिश में जैसे अभी लगातार मतलब कितने दिन से लगातार बारिशें हो रही हैं तो इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है। और ये मेरे रूम वाली विंडो, जब मैं यहाँ से देखती रहती हूँ ये हरियाली मुझे भी नज़र आती है। जैसे अम्मी मतलब पूरे घर में ना आप कहीं से भी विंडो खोलोगे तो मेरे घर में एक ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से नीला नीला आसमान और हरियाली नज़र आती है। मेरे कमरे की विंडो खोल लो या अम्मी के रूम की विंडो खोल लो तो यहाँ पर हवा भी पास होती रहती है, बंद नहीं है। तो ये हमारे घर की गैलरी हो गई। हम अपने घर में चलते हैं इस डोर से या ये वाला डोर पता है मैंने ज़्यादा इसको बंद ही रखा है क्योंकि एक तो बहुत बड़ा है ये और यहाँ से बार बार तभी मैं खोलती हूँ जिस दिन कोई दावत हो। यहाँ से मुस्तफ़ा के कारी साहब आते हैं, बच्चों के कारी साहब और मुस्तफ़ा के सर यहाँ से आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ से आए और यहाँ से चले गए। ये ड्राइंग रूम हो गया हमारा। और ये वाला डोर ना हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। आते ही देखो यहाँ से ये हमारी ये स्टेयर्स हो गई, सीढ़ियाँ हो गई। यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। सबसे पहले नीचे का भी देख लो। जब मैं आई थी देखो यहाँ पे ये टाइल्स का भी सोचा था कि आती ये मैं टाइल्स भी चेंज करा दूँगी, ये चीज़ चेंज कराऊँगी। कुछ भी अभी तक मैंने इस घर का चेंज नहीं कराया। जैसी लाइट्स थी सब कुछ वैसा का वैसा है। तो खैर फ़िलहाल कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे हम आए वैसे आकर बैठ गए। ये देखो ये हो गया हमारा ये मेन डोर हो गया। यहाँ पर डाइनिंग टेबल हमारा वहीं पड़ा हुआ है। ये पूरा घर आप मेरा डेली व्लॉग्स में देखते हो। ये हमारा लिविंग एरिया हो गया, ये डाइनिंग एरिया हो गया और बाकी ये ड्राइंग रूम हो गया हमारा। आज मुझे याद है कि अपने घर का होम टूर दे दूं। अभी तक तुम लोगों ने नहीं दिया था ना, था उस दिन। वो खाली था खाली। अच्छा, सबने मुझे कहा था कि खाली होम टूर दिया जब से घर में सामान रखा है। अच्छा, आफ्टर शिफ्टिंग का आफ्टर अभी वो भी है ना गोल्डन प्लेन, वो भी पड़ा हुआ है। मैंने इसको बोला वो कहाँ पर है? हाँ अभी गांव से होकर सारे काम निपटा कर आगे मैंने कहा शुरू करते हैं आहिस्ता इसके लिए कोई शुभ दिन निकाले। आहिस्ता। ये हो गया ड्राइंग रूम। ये भी आप बहुत बार हमारे ब्लॉग में देख चुके हो। इस तरीके से वही हमारे पुराने सोफे, वही पहले वाले सोफे, सारा कुछ हमारा वही पहले वाला है, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई। तो ये देखो कुदरती नेचुरल गुलदस्ता यहाँ से बड़ा प्यारा लग रहा है ना। यहाँ से सनलाइट आती है, बड़ी प्यारी सी अच्छी खासी लाइट आ रही है। देखो यहाँ पर ड्राइंग रूम में, ये ड्राइंग रूम सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है मेरे बच्चों के लिए। यहाँ कारी साहब आते हैं, बच्चे इधर ही बैठकर पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा का सर आता है, इधर ही बैठकर पढ़ते हैं। फिर कोई ऐसे फैमिली आ जाती है तो आदमी इधर बैठ गए तो लेडीज़ उस साइड पर बैठ गई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किचन। तो आपने देखा है, मतलब सारा कुछ देखा है, बस ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाना है। अभी यहाँ पर खाना बन रहा है तो सारा सामान अभी फैला हुआ है। आज हमारे घर में कोफ्ते बन रहे हैं। इस साइड पर किचन के बिल्कुल साथ मेरी अम्मी का कमरा हो गया, जो कि ये भी डेली आप व्लॉग में देखते हो। अम्मी ने अपने तरीके से सारा कमरा अपना सेट किया हुआ है। सिलाई मशीन हो गई अम्मी की, ये नमाज के लिए चेयर हो गई, ड्रेसिंग टेबल, अम्मी का बेड, फर्नीचर कुछ भी नहीं बदला, का वही रखा हुआ है। और बाकी साइड पर ये हमारा लिविंग एरिया हो गया। यहाँ से भी देखो हरियाली, उस साइड से नीला नीला आसमान दिखेगा। यहाँ से भी कहीं से भी घर की विंडो खोलो रोशनी भी अच्छी आती है। अम्मी के कमरे के साथ ये वाला कमरा है, जो कि ये मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगी गेस्ट रूम। अभी यहाँ पर आयत सो रही है, आयत की तबीयत ठीक नहीं है, तो डेली आप मेरे ब्लॉग में ये वाला रूम देखते हो, इसे सोने देते हैं। तो यहाँ का ये पूरा पोर्शन आपने देखा हुआ है।
डेली आप देखते भी हो व्लॉग में, लेकिन आज हम होम टूर दे रहे हैं तो चलो पूरा हम कवर करते हैं उसको। अब हम चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन पे। चलो अब हम चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से एक खूबसूरत चीज़ हमारे घर की ये है कि हमारे घर की ना एंट्रेंस प्यारी है। घर में जैसे आप इंटर होना से दबा दबा नहीं होना चाहिए। तो ये देखो जैसे हमारे घर की ये एंट्रेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा खुली खुली है। अब हम चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में। यहाँ से ये हो गए प्यारे से शैंडलियर हो गए। जब ये रात में लाइट ऑन होती है ना शैंडलियर की, तो ये भी बड़ा खूबसूरत लगता है। और बाकी इसके अलावा बिल्कुल इतने बड़े बड़े दोनों साइड से विंडो दिए हुए हैं, जिससे यहाँ पर सनलाइट बहुत अच्छी आती है, रोशनी बहुत अच्छी होती है हमारे घर में। बहुत ज़्यादा लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ नीचे वाली साइड पर भी हैं। नीचे वाली साइड पर नॉर्मल साइज़ की हैं, ये वाली जो है ना ये काफ़ी अच्छी खासी बड़े साइज़ की है। मैं यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ से देखो कुछ इस तरीके का दिखता है। इस वजह से मुझे लगता है शायद इन्होंने यहाँ पर ब्लैक मार्बल लगा दिए। ये सारा ना इसके साथ मैचिंग का पूरा ब्लैक ब्लैक की है, जैसे ये शैंडलियर भी सारे ब्लैक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से हमारा घर दिखता है। अब आ जाते हैं हम ऊपर वाले पोर्शन में। यहाँ पहुँच चुके हैं, जो कि ये वाला आपने अभी तक मेरे डेली व्लॉग्स में नहीं देखा। वॉल्स हमारी ऐसे ही खाली की खाली हैं। यहाँ पर भी कोई हम बहुत खूबसूरत सी इस जगह को भी, कॉर्नर को हम सेट कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ अभी वैसे का वैसे है जैसे हम आए थे, कुछ भी चेंज नहीं किया। दीवारों को, ये वाली दीवार जैसे मैंने सोचा था कि इस पूरी दीवार पे मैं एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा एक डिज़ाइन कराऊंगी, यहाँ पे भी कराएंगे। देखेंगे अभी वो आगे चलकर वो सारी चीज़ें हैं सेट होने वाली हैं। इससे ऊपर आओ ना, सबसे पहला रूम ये वाला है, जो कि ये अभी फ़िलहाल है मुस्तफ़ा के पास। मुस्तफ़ा होता है कभी नहीं होता, लेकिन हाँ इस रूम में मुस्तफ़ा के मैंने कपड़े शिफ्ट कर दिए। मुस्तफ़ा का बेड भी अभी फ़िलहाल इधर आया हुआ है। और जो मुस्तफ़ा के रूम की वहाँ की चीज़ें थी वो सारी इधर ही आई हुई हैं। और एक चीज़ क्या हुई है कि कर्टन्स आप देखो, ये भी मुस्तफ़ा के उसी रूम के हैं ना, पिछले घर के ही हैं। कर्टन्स छोटे हैं क्योंकि इस हमारे घर की विंडो बड़ी बड़ी हैं। इस हमारे घर के डोर भी बड़े बड़े हैं, तो विंडो भी बहुत बड़े साइज की है। तो हमने यहाँ पर अभी तक कर्टन्स भी नहीं लगाए। जैसे कि ये हो गया, ये वाले पर्दे अभी अम्मी ने खोले भी हैं, फिर भी ये देखो इतने छोटे छोटे से हैं। बस ये है कि यहाँ पर अगर कोई सो जाए तो मुंह पर धूप नहीं आती, आगे करके इसे ज़रा वो डाल देते हैं। इस तरीके से मुस्तफ़ा की ये जो वहाँ पर मुस्तफ़ा की स्टडी टेबल थी वो यहाँ पर है। उसकी कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं। मेरे अब्बू का फ़ोटो यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखो। हाय अल्लाह, मेरे अब्बू काश होते साथ में, मेरे घर को देख के कितने खुश होते ना। ये मेरे अब्बू का फोटो देखो, ये कुछ इस तरीके का है जैसे मेरे अब्बू बहुत सैड बैठे हो। ये ना जितने हमारे घर में कमरे हैं ना, उन कमरों में सबसे बड़ा कमरा यही है। ये देखो इतना बड़ा कमरा है कि इसमें पंखे भी देखो दो दो लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं अलमारी बनवाऊंगी, क्योंकि ये देखो कितना बड़ा रूम है। इस कमरे को देखते जाओ, सब कमरों में सबसे ज़्यादा बड़ा यही वाला रूम है। और क्योंकि अलमारी इस वजह से बनवानी है कि ये अलमारी छोटी है इस घर में ना, इसी कमरे में बस छोटी अलमारी है कि ये साइड पर आ गई है, तो इस वजह से ये अलमारी छोटी है। तो देखो अभी आगे का प्लान है, घर आ गया इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी सेट कर लेंगे ना। अलमारी के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर अटैच ये वॉशरूम हो गया। ये कुछ इस तरीके से है। और यहाँ के ना वॉशरूम भी अच्छे खासे खुले और बड़े साइज के हैं। ये साथ में हो गई इसके बैल्कनी। और मैंने इस बैल्कनी की वजह से सोचा था कि ये वाला ना मैं लूँगी। मैंने ये इस वजह से नहीं लिया था क्योंकि पहले भी मैंने बैल्कनी वाला कमरा लिया था, और ये बैल्कनी वाले कमरे में ना बहुत ज़्यादा कड़क धूप जब पड़ती है ना, वो रूम बहुत गर्म होता है, चाहे जितना भी आप एसी चला लो। आपको याद है पिछले साल जो मेरा घर था वहाँ पर मैंने बड़ा एसी लगवाया था, फिर भी वो कमरा गर्म ही रहता था। और मैंने फिर ये वाला मुस्तफ़ा का सामान इसमें इस वजह से शिफ्ट कर दिया। मुस्तफ़ा अक्सर इस कमरे में होता ही नहीं है ना दिन भर, स्कूल ट्यूशन, इस वजह से। तो मैंने कहा दिन भर वैसे नहीं होता, रात में आएगा तो रात में उसका कमरा ठंडा ही रहेगा, और मैं दिन भर कमरे में होती हूँ तो मेरा कमरा बहुत गर्म होता है। इस वजह से मैंने ये कमरा नहीं लिया, वरना पहले मैंने यही सोचा था इस बैल्कनी की वजह से कि ये वाला कमरा मैं लूँगी। इसकी बैल्कनी भी देखो अच्छी खासी बड़ी खुली है। और इस साइड पर ये गीज़र हो गया। एक गीज़र हमारे घर की बैक साइड जो गैलरी थी वहाँ पर था, और एक गीज़र ये हो गया ऊपर वाले पोर्शन का। बाकी यहाँ पर ये नल भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर धोना हो, फर्श धोना हो, प्लांट रखने हो, पौधे शौधे रखने हो। एक सोच रही हूँ मैं ना, वो मेरे पास ना बोगनवेलिया वाले ना बहुत सारे पौधे जमा हो गए। सोच रही हूँ एक यहाँ रख दूँ, जब फूल निकलेंगे ना नीचे बड़े प्यारे लगेंगे। यहाँ से देखो हमारा घर कुछ ऐसा लगता है, ये कुछ इस तरीके से। ये भी मुस्तफ़ा के सर आए हुए हैं ना, तो उनकी गाड़ी भी आई हुई है। जब से मतलब हम इस घर में अपने आए हैं ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतना खूबसूरत, इतना प्यारा घर दिया है कि दिल लगता है, सुकून वाली जगह है, बड़ा दिल लगता है।
और इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि हमें अपने घर में आकर इतना एक सुकून मिलता है। मतलब एक जगह थी, एक घर मेरे पास ऐसा था जहाँ पे मैं ये सोचती थी कि अल्लाह में मुझे इतना घर चाहिए जहाँ से कम आसमान तो दिखे, जहाँ से मैं आसमान देख सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा घर दिया है। चलो ये देख लिया, अब ये भी देख लिया, ये वाला रूम भी देख लिया आपने, ये बंद करते हैं, अब आगे चलते हैं वरना होम टूर बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ से ये बाहर का देखो, यहाँ पे भी अच्छी खासी जगह है। मतलब आपने नीचे का हमारा देखा ना टीवी लॉन्च, यहाँ पर कितना बड़ा है, उसी तरीके से यहाँ पर अच्छा खासा बड़ा है। अब मैं जब शुरू में आई थी मैंने ये सोचा था कि मैं इतना बड़ा टीवी लॉन्च ऊपर का क्या करूँगी, तो मैं यहाँ पर इस जगह पर तकरीबन इतनी सी जगह का मैं वो बनाऊँगी, वॉक इन क्लोजेट बनवाऊँगी अपनी, कि मैं अपना वहाँ पर अपने कपड़े शपड़े सारा कुछ अपना एक बनाकर, जूते बैग हर चीज़ बना के रख सकूँ। क्योंकि कमरों में ना अलमारियाँ पूरी हैं, बस इतनी है कि हम अपना सामान रख सकते हैं। एक्स्ट्रा का मैंने बैगों में सामान रख के ऊपर स्टोर रूम में रखा जो छत के ऊपर है। तो ये आगे का प्लान है, आप सब बताइएगा। तो ये वाली टेबल फिर मैंने यहाँ पर रख दी। डाइनिंग टेबल मैंने अपने पिछले घर में लिया था, ये मेरा न्यू वाला डाइनिंग टेबल सेल करना था, बस करते करते रह गया। ये भी वहीं पे ये भी अभी तक इधर ही पड़ा हुआ है, ये भी सारा कुछ सेल करना था। फिर मेरा नया फर्नीचर बना नहीं, तो इस वजह से ये भी इधर ही है। एक साइड पर फिलहाल इस तरीके से आकर हमने सामान रख दिया, सोफे यहाँ पर रख दिए, डाइनिंग टेबल छोटा सा हमारा यहाँ पर आ गया है, और कर्टन्स भी वही हैं जो मैंने पिछले घर में बनवाए थे इसके साथ के। और बाकी इसके अलावा जब हम आए थे तब हमारा टीवी इधर ही लगा हुआ, बच्चे ऊपर आते ही नहीं थे इतने, फिर टीवी मुस्तफ़ा खुद ही उतार के नीचे ले आया ना, फिर अभी हमने नीचे सेट करा दिया। एक चीज़ जब मैं इस घर में आई थी जो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगी थी, बहुत बुरी लगी थी, वो ये इस घर की सीढ़ियाँ थी जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई। जब मैं इस घर में आई थी ना, घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। मतलब पूरा घर मुझे इतना पसंद था कि मैंने लेना है। लेकिन फिर इस सीढ़ियों को देखने के बाद ना फिर हमारा इरादा ऊपर नीचे हो रहा था कि लें या ना लें, लें या ना लें। फिर हमने ये सोचा था कि जहाँ से हम ये घर ले रहे हैं फिर हम उनको ये बोले कि हमें ये सीढ़ियाँ हटा के प्रॉपर यहाँ पर ना स्टेयर्स बनवा कर दें ताकि आसानी से हम ऊपर आ जा सके। तो फिर उन्होंने हमें कहा कि नहीं, हमने यहाँ पर सीढ़ियाँ बनवाई इस वजह से नहीं है कि ये जो हमारी जगह है ना, ये वाली, ये अच्छा खासी ये खुली रहे, ये मतलब दबा हुआ छोटा ना हो जाए। तो उन्होंने कहा ये हमने बनाया इस वजह से था कि ताकि हमारा ये वाला पोर्शन ऊपर वाला खुला और बड़ा बड़ा दिखे। बस फिर मैंने कहा क्या खर्च करवाना, वैसे भी मैंने कोई खर्चा अभी तक नहीं किया, वो सारा कुछ आगे बताती हूँ आपको। तो फिर हमने कहा कि बस अब मिल रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, घर खुला है, बड़ा है, गार्डन है इसके साथ, और मुझे कहीं ये चीज़ें सहूलतें नहीं मिल रही, तो सीढ़ियों की वजह से इस घर को नहीं छोड़ते, ये चीज़ें रहने देते हैं। कौन सा मैं बार बार ऊपर छत पे आ रही हूँ जा रही हूँ। फिर भी ये है कि आने जाने का ऊपर छत पे रास्ता ये वाला भी है, बैक साइड पे भी मैंने आपको दिखाया था, वहां पे भी सीढ़ी। इसके अलावा एक रैक मैंने यहाँ पर कपड़ों के लिए ये रखा था, पहले वहां पे रखा हुआ था, ये टेबल वाली पीछे वाली जगह पर, टेबल पहले इधर था, और सोफे भी पहले ना इस साइड पर ऐसे रखे हुए थे, टीवी क्योंकि टीवी लगा हुआ था ना, अभी वहां से हटा के फिर ये वाली सीढ़ियाँ ज्यादा यूज ही नहीं होती, तो हमने इधर साइड पे करके रखा हुआ कि कपड़े जैसे इस्त्री होती हैं मुस्तफ़ा के, मेरे हस्बैंड के, तो सारे फिर इधर ही लगते हैं। ये यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाने का ये वाला रास्ता, ऊपर डोर भी है बाकायदा, जाने का रास्ता बिल्कुल ठीक ठाक है, आ जा सकते हैं। बात वही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। इतना खूबसूरत मुझे घर मिल रहा था, इतना प्यारा इसके साथ लॉन मिल रहा था, तो मैंने कहा सीढ़ियों को छोड़ दो, बाकी चीज़ें दिमाग में रखो। इसी वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा बड़ा इस वजह से लगता है कि यहाँ पर इन्होंने सीढ़ियाँ नहीं दी। या फिर जैसे मैं कुरान खानी कराती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, कारी साहब आते हैं, तो यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पर हम बिठा देते हैं। अच्छा, नीचे वाला किचन जैसे सेम वैसा ही किचन है। ठहरो लाइट ऑन करती हूँ। इस किचन का हमें ये बहुत फ़ायदा हुआ है कि हमारे घर का जो मंथली राशन आता है ना हमारा, वो भी तो अच्छा खासा होता है। हमारा आटा, हमारी गंदम, वो भी तो हमारी गाँव से आती है, बड़े बड़े थैले आते हैं। तो इस किचन का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि सारा राशन ना डायरेक्ट हमारे इसी किचन में आता है। दालें हो गई, जैसे आपने देखा रमज़ान में हमारा कितना राशन आता रहा है, चावल दालें जैसे बना बना के हम बांटते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखना भी पड़ता था। नीचे वाला किचन इतना बड़ा नहीं है, तो ये वाला किचन फिर हमने राशन के लिए रख दिया। जैसे फ्रीजर की चीज़ें सारी वो ऊपर आती हैं, तो इस वजह से देखो ये पूरा ऊपर सारा खाली खाली है। कैबिनेट में हमने वो बर्तन रखे हैं, जैसे कांच के हो गए, शीशे वाले बर्तन, मार्बल वाले बर्तन, वो हमने यहाँ पर रखे हैं मेहमानों वाले, और कुछ यूज़ के नीचे भी रखे हैं। ये देखो जैसे राशन हो गया, जैसे मेरे हस्बैंड गाड़ी में आए लेकर आए तो ऊपर यहाँ पर रख दिया। ऑयल हो गया, घी हो गया, दालें हो गई, और प्याज जैसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थे तो यहाँ पर रख दिए। इसके अलावा जैसे चीनी हो गई,
चीनी की हमारी आधी बाल्टी हुई है। किचन से जैसे हम आते हैं सामने, ये था असल में मेरा कमरा। ये देखो, जो कि जब मैं पहली नाइट थी ना, जब मैं पहली रात आई थी, हमारा पहला दिन था, उस रात को मैं अपने इसी कमरे में ही सोई थी और वो बस आखिरी रात थी। उसके बाद मुझे अम्मी ने ऊपर आने ही नहीं दिया। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई आता है, सोता है, जैसे मुस्तफ़ा कभी लेटता है तो यहाँ पर नीचे वही मैट्रेस रखे हुए हैं। बाकी इसके अलावा ये मेरा बेड हो गया। ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू बेड लिया था। ये सामान में अभी मेरे ये उठाते हुए ना, ये यहाँ से ये शीट निकल गई है। बस यहाँ पर बेड, कर्टन, सारा कुछ वही लगा हुआ है। ये चेयर, ये ड्रेसिंग टेबल, ये मिरर हो गया, सारा कुछ इस तरीके से एक कमरा ये हो गया। और इसके साथ का जो वॉशरूम है वो भी, इसके साथ का वॉशरूम देखो, ये वाला वॉशरूम जो है ना इस कमरे का, और नीचे जो अम्मी के कमरे का वॉशरूम है ना, वो अच्छा खासा बड़े साइज का है। देखो, अच्छे खासे बड़े साइज के ये वॉशरूम है। तो ये हो गया मेरा कमरा, जो आते ही सबसे पहले मैंने बनाया था। बस पहली रात मैं यहाँ पर आई थी, फिर मेरी अम्मी ने मुझे यहाँ पर रहने नहीं दिया। अम्मी कहती है तुम ऊपर आती हो तो सारे बच्चे ऊपर और पूरा घर मुझे नीचे इतना खाली खाली लगता है कि जैसे घर में कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वो अकेली अकेली, और अम्मी को नीचे अकेला छोड़ के हम सारे ऊपर, मैं ऊपर आती हूँ तो मेरे बच्चे सारे ऊपर होते हैं। तो बस फिर मैंने कहा चलो रहने देते हैं। कभी बंदा आता है, लेटता है, बैठती हूँ यहाँ पर, वीडियो शीडियो कभी बनानी होती है, कपड़े मेरे ऊपर होते हैं। इसी कमरे के साथ ये वाला हो गया तैयबायत का रूम। ये भी सेट करना था, रह गया सेटिंग करते करते। ये चारपाई पड़ी है शबाना बाजी की जब शबाना बाजी 1 महीना यहाँ पर लगा कर गई हैं, तब हमने उनको ये वाला रूम दिया था, और इसी वजह से हमने यहाँ पर ये चारपाई रखी थी। कारपेट भी बिछा हुआ था यहाँ पर, नीचे मैट्रेस भी था। उनके साथ उनके 2 बच्चे भी आए थे, वो इधर ही होते थे। और इस साइड पर ये थोड़ा बहुत सामान मेरे बच्चों का पड़ा हुआ है। उनके खिलौने शिलौने आते हैं, कभी खेलते हैं, फिर बास्केट में रख के चले जाते हैं। हमारे फोटो अभी तक इधर रखे हुए हैं। बाकी इनके साथ का ये वॉशरूम हो गया, अटैच वॉशरूम हो गया। साथ में ये दूसरे वाले वॉशरूम से थोड़ा छोटा है, लेकिन इन वॉशरूम की ना कि ना इनके शावर एरिया जो है ना वो अलग दिया गया है, जिसकी वजह से ये वॉशरूम बार बार ना वेट नहीं रहता, गीला नहीं रहता। जैसे जाते हैं बच्चे बार बार पानी वाले पाँव करके आते हैं, वॉशरूम गंदा करके आते हैं, जैसे नहाने वाला सिस्टम अलग है। ये बीच में दीवार है ना, जिसकी वजह से पानी इस साइड पर आता ही नहीं है। ये बाकी पूरे वॉशरूम हमारे जितने भी है ना इस घर के, सारे वॉशरूम सेम है। बस ये कि थोड़ा सा कोई वॉशरूम छोटा आ रहा है, जैसे ये वाला थोड़ा सा साइज में छोटा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, लेकिन बहुत अच्छा साफ सुथरा। ये भी खुले हैं, मतलब जितने हमने घर में रहे हैं उस हिसाब से हमें खुले बड़े बड़े वॉशरूम मिले हैं यहाँ पर। और यहाँ से ही देखो, ये पीछे यहाँ पे भी बैल्कनी है, जो कि यहाँ से हरियाली अच्छी खासी दिखती है। मतलब हर मेरे कमरे से जहाँ से भी कर्टन हटाओ वहां से हरियाली हरियाली है। ये था हमारे घर का होम टूर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। काफी टाइम से सोच के आज देती हूँ, बस रहते रहते रह गया। आज मैंने खत्म किया है सारा काम। कभी कभी सारा एक ख्वाब जैसा लगता है कि कहीं कोई ये ख्वाब तो नहीं है। मैं अपना वो वाला वक्त सोचती हूँ जिस वक्त में मैंने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मेरे अल्लाह मुझे इतना नवाजेंगे, अल्लाह मुझे कभी मेरा इतना बड़ा घर देंगे। एक होता है ना कि किसी का कोई ख्वाब होता है कि यार मुझे ये चीज़ भी चाहिए, मुझे वो चीज़ भी चाहिए। कहीं ना कहीं ख्वाब तो देखा होता है ना। मैं उस वक्त एक ऐसी मेरी एक लाइफ थी कि उस लाइफ और मेरा वो हालात, मेरा वो माहौल ऐसे था कि मैं इतने बड़े ख्वाब भी मैंने नहीं देखे थे कि अल्लाह कभी मुझे इतना बड़ा घर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक मुझे गार्डन भी देगा। मतलब ये एक ना बहुत बड़ा ड्रीम होता है, और उस ड्रीम को देखना भी मतलब आम लोगों की एक सोच भी वहाँ तक नहीं जाती, क्योंकि आम लोग इतना ही सोचते हैं या अल्लाह 1 कमरे का घर है तो कम से कम हमारे पास 2 कमरे का आ जाए, या अल्लाह हमारे पास आज रेंट के घर में बैठे हैं, अल्लाह अपना घर दे दे, सिर्फ 1 कमरे वाला ही दे, सिर्फ अपना घर दे। तो हमारी सोच ऐसी थी, हमारे ख्वाब भी ऐसे ही हुआ करते थे। मैं जब शेयरिंग वाले रूम में थी, मतलब मेरे पास खुद का 1 कमरा अपना सेपरेट भी नहीं था। जब मैं रेंट वाले घर में थी, मतलब 1 कमरा रेंट पे लिया हुआ है, वो भी मेरा खुद का कोई पर्सनल रूम नहीं है, वो भी शेयरिंग में। आधा सामान उनका रखा हुआ है, आधा सामान हमारा रखा हुआ है। तो इस तरह ऐसी जगह पर रहकर, और वो घर पूरा इस तरीके से पैक, इस तरीके से बंद, जिसके कमरे की ऊपर वो छत भी जो थी ना, वो भी चादरों वाली थी, जो पतली चादरें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो वो तपती हैं, वो कमरा पूरा तपता था। और उस वक्त में रहना
और एक जो सीढ़ियों की छत थी ना, वो पक्की छत थी, मतलब उसकी चादरें नहीं थी, वो ईंटों की पक्की सीमेंट वाली थी। तो वो थोड़ी सी ठंडी होती थी, तो मैं दिन भर उन सीढ़ियों में गुजारती थी। और उन सीढ़ियों से बैठकर मुझे, जैसे बाहर दरवाजे से ना, वहाँ का आपको पता है कि मोहल्ले में छोटे छोटे घर एक के साथ एक जुड़ा हुआ, एक के साथ एक जुड़ा हुआ, तो वहाँ से बैठ के यूं इस तरीके से साथ साथ सबके घर देखते देखते, दूर दूर किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है। बड़ा छोटा मतलब ऐसे कि किसी की बड़ी बिल्डिंग, किसी की छोटी, किसी का 2 मंजिला, किसी का 3 मंजिला, किसी का 4 मंजिला, तो 6 मंजिल वाले घर वो हमें वहाँ सीढ़ियों से बैठकर नजर आते थे। देखती थी तो तब मैं यही सोचती थी कि अल्लाह, वो जितना वो एक कमरे वाला घर है ना, बस इतना मुझे दे दे जहाँ से थोड़ा सा आसमान उनका दिख रहा है। वो बैल्कनी में औरतें बैठी होती थी, तो वो कितना ठंडा ठंडा, उनको हवा भी मिल रही है। तो इतनी सोचती थी कि वहाँ से आसमान दिखे। अब वहाँ से आप देखो, उस जगह से रहते हुए हमारी कभी भी यहाँ तक की सोच भी नहीं थी, ख्वाब भी नहीं था कि कभी अल्लाह पाक मुझे इतना भी देगा। तो इस वजह से ये वाली लाइफ कभी कभी एक ख्वाब जैसी लगती है कि अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। अल्लाह को आपकी कौन सी बात पसंद आ जाए, और अल्लाह पाक जब देने पर आ जाए तो मतलब कितना कुछ आपको नवाजते हैं कि आप अपना सारा दर्द, अपना पिछला वक्त, सारा कुछ ऐसे गुजरता है जो आपको इतना सदियों सालों जैसा लंबा लग रहा होता है, वो ऐसे निकल जाता है कि आपको अल्लाह पाक जब देता है तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये तो बड़ा जल्दी मिल गया है। लेकिन हमने वो वक्त काटा है, हमने वो टाइम काटा है, और उस टाइम में सिर्फ यही दुआ मांगते थे कि अल्लाह बस इतना घर दे दे जहाँ से मतलब मुझे आसमान दिखे, सुकून से अल्लाह आपसे देख के मैं बातें करूँ। मेरी ना लाइफ में बहुत सारे लोग नहीं थे जिनसे मैं मिलती जुलती बातें करती। मेरी फैमिली में सब मुझसे दूर दूर ही रहते थे, हर कोई दूर दूर इस तरीके से था कि कोई कहाँ पर कोई कहाँ पर, और किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि जाए एक दूसरे से मिलकर आ जाए, किराए के भी पैसे नहीं हैं। तो इस वजह से मेरे साथ कोई बहुत ज़्यादा कोई फ्रेंड सर्कल या फैमिली के बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते थे। तो मुझे एक आसमान दिखता था जिसको देख के मैंने बातें करनी होती थी अपने अल्लाह से। तो मैं कहती थी कि मुझे सुकून से कोई जगह ऐसी मिले जहाँ पर मैं सुकून से आसमान को भी देख सकूं, क्योंकि घर टोटल पूरा बंद पैक था उन चादरों से। वो जो ऊपर लोहे की पतली चादरें होती ना, वो डाल के उस घर को बंद किया हुआ था, जो कि वो मैं रेंट पे उस घर में थी। तो उस टाइम से इस टाइम में आना, मैं अल्लाह का जितना जितना शुक्र अदा करती हूँ ना उतना कम है मेरे लिए। मेरा बहुत बहुत बड़ा, अल्लाह ने मेरा एक ड्रीम, मेरे बच्चों का ख्वाब पूरा किया, जहाँ पर मैं अपने बच्चों को सुकून से इस घर में उनको पढ़ा रही हूँ, उनकी परवरिश कर रही हूँ, अपनी माँ को अपने साथ रखा हुआ है, अपनी माँ का ख्याल रख पा रही हूँ, उनकी ज़रूरतें पूरी कर पा रही हूँ, अपने बच्चों की कर पा रही हूँ। तो मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत बहुत नवाजा है। मैं शुक्र अदा करती हूँ, मतलब बार बार उठते हुए हर मेरे कदम अपने इस घर में मैं अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और बस मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए जिन्होंने डे 1 से मुझे सपोर्ट किया था, यहाँ से मुझे यहाँ तक लाने में, उन सब के लिए भी दिल से दुआएं निकलती हैं कि थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा मेरा साथ दिया है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा हाथ आप सबका है। और आप सब की वजह से देखो अल्लाह पाक ने मुझे इतना खूबसूरत बड़ा घर दिया है अपना, मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी की है। बस ये है मेरा प्यारा सा घर, मेरा जन्नत जैसा घर है। मुझे बहुत सुकून मिलता है अपने गार्डन में, लॉन में जाकर बैठना, अपनी सब्जियां, अपने फ्रूट, अपने पौधों को देखना। बस यही मेरी एक बेस्ट लाइफ है सच में अपने बच्चों के साथ, और आप सब ने दिया है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ कल आपको एक नया व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।